नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूसीसी एंड स्टडी चैनल पर। आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 10th के आंकिक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी हुई है। वक्रता त्रिज्या होती है आर, बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर माइनस का कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है कोई वस्तु, वस्तु मतलब यू, बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करेंगे। प्रतिबिंब की दूरी होती है v, बराबर हमको ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें जो है सबसे पहले फोकस दूरी की आवश्यकता पड़ेगी। फोकस दूरी क्या होती है? एफ। एफ हमको ज्ञात करना है। एफ हम कहां से ज्ञात करेंगे? हमें पता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब फॉर्मूला होता है एफ बराबर आर बटे 2। इसमें अब हम आर का मान लगा देंगे तो फोकस दूरी निकल आएगी। एफ बराबर आर का मान माइनस का 20 बटे 2। 2 से भाग लगा देंगे इस चीज को तो 2 ढाई 20 हो जाता है। तो एफ बराबर आएगा हमारा माइनस का 10 सेंटीमीटर। अभी ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है क्योंकि हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। तो प्रतिबिंब की दूरी निकालने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 बटे यू प्लस 1 बटे बी बराबर 1 बटे एफ। 1 बटे यू का मान लगा देंगे माइनस का 15 प्लस 1 बटे बी का मान हमें ज्ञात करना है बराबर 1 बटे माइनस का 10। एफ का मान 10 हो जाएगा। ये वाली दूरी इधर जाएगी, प्लस की हो जाएगी। 1 बटे बी बराबर 1 बटे 15 लिख देंगे। ये वाला माइनस बीच में आ जाएगा, यहाँ पे लगा देंगे 1 बटे 10 हो जाएगा। अब हम इन दोनों का या तो एलसीएम निकाल लें या फिर इन दोनों के हर समान कर लें। तो हम यहां पर हर समान करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे और इस वाली संख्या में 3 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो 2 ही कम कितना हो गया? बोले सर जी 2 हो गया और 15 दूनी 30 हो गया। माइनस 3 ही कम 3 हो जाएगा, वटे में आ जाएगा 10 तिया 30। दोनों के हर समान हो गए। जब हर समान होते हैं तो एक को उठा लेते हैं तो यहाँ पर 30 लिख जाएगा। ऊपर वाला 2 माइनस और ये 3, इसमें से इसको कम करेंगे तो बचेगा हमारा 1। माइनस का 1 वटे 30 बचा। 1 बटे बी इधर चल रहा है। बी का मान बी कम बी और 30 ही कम 30, यानी अर्थात बी का मान हमारे पास माइनस का 30 सेंटीमीटर निकल के आया। ये हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी थी। प्रतिबिंब की दूरी हमारे पास निकल के आई है कितनी? माइनस का 30 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है। तो मोमबत्ती की इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो 20 सेंटीमीटर हमारी वक्रता त्रिज्या दी है। आर बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर माइनस का तथा अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती को रखा जाता है। तो ये वस्तु की दूरी हो जाएगी माइनस के 5 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब मतलब v हमको ज्ञात करना है। अभी हमने जो सवाल करा था उसी की तरह ये सवाल होगा। हमें फोकस दूरी की आवश्यकता और पड़ेगी
प्रतिबिंब की दूरी निकालने के लिए। तो फोकस दूरी निकालने के लिए अभी हमने फॉर्मूला बताया पिछले सवाल में कि r/2 होता है, f बराबर r/2 होता है। तो r का मान हमारे पास में 20 सेंटीमीटर है और 2 सूत्र के 2 से भाग लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 ढाई 20, 10 बार कट चला जाएगा। f बराबर आ गया हमारा -10 सेंटीमीटर। अब हम प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे, उसके लिए हमें फॉर्मूला हमें पता है कि 1/u बराबर 1/u प्लस 1/b बराबर होता है 1/f। अब मान लगाएंगे, 1/u का मान है -5 सेंटीमीटर प्लस 1/b का मान हमें ज्ञात करना है बराबर 1/f का मान हमारे पास -10 सेंटीमीटर है। ये वाला 1/5 इधर ले जाएंगे तो 1/b बराबर हो जाएगा 1/5, इधर जाएगा चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस का होगा। ठीक है, ये वाला माइनस बीच में आ जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, बोले कि सर जी 10 हो जाएगा। अब हमने बताया था कि हम जो है हर समान कर लेते हैं या फिर एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, या तो हम इसके हर समान कर लें या एलसीएम ले लें। हम इनके हर समान करेंगे तो इसमें हम जो है 2 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, इसमें 1 से करेंगे। ठीक है, 1/b बराबर हो जाएगा 2 × 2 5 दूनी 10 माइनस 1 × 1 बटे 10 × 10, 1/b बराबर दोनों का 1 ले लेंगे, 2 - 1 हो जाएगा। 1/b बराबर अर्थात 2 में से 1 गए तो प्लस का 1 बचेगा और नीचे 10 बचेगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि b बराबर आया 10 सेंटीमीटर। कितना आया, बोले 10 सेंटीमीटर आया। ये हमारा प्रतिबिंब का मान होगा, ये हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब दर्पण से। चलो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो वक्रता त्रिज्या r बराबर दिया है -20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। मतलब कि m बराबर होता है -v/u, इसके बराबर कह रहे हैं कि 2 गुने आकार का प्रतिबिंब बने। तो इसकी गुना इधर कर दो तो ये हो जाएगा v बराबर माइनस और 1, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 और साथ में u, b का मान हमारा ये हो गया। ठीक है, तो हम फोकस दूरी और वस्तु की दूरी को निकाल लेंगे और साथ ही साथ प्रतिबिंब की दूरी भी निकालेंगे। तो इसे निकालने के लिए देखते हैं, देखो फोकस दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हमको f बराबर r/2 फॉर्मूला 2 जो होता है ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। f बराबर r का मान -20/2। ठीक है, उसके बाद भाग लगा देंगे, 2 × 2 2 ढाई 20 हो जाएगा। f बराबर आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। f बराबर आ गया -10 सेंटीमीटर। हमें वस्तु का मान निकालना है तो 1/u बराबर 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f में मान लगा देंगे। 1/u का मान नहीं हमारे पास निकालना है, प्लस 1/b का मान 2u लगा दो बराबर 1/f का मान -10 सेंटीमीटर लगा दो। ऐसी कंडीशन में इनकी इधर गुणा कर दो, इनकी इधर गुणा कर दो और इनकी आपस में गुणा कर दो।
इनके आपस में आप गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 2u, बीच में प्लस का चिन्ह, इधर यू ही कम यू, वटे में 2u², 2u² बराबर 1/10 माइनस का, ऊपर हो गए 3u, नीचे हो गए 2u² बराबर 1/-10। इस वाले स्क्वायर से ये वाला u कट जाएगा तो ये बचेगा 3/2u बराबर, इनकी आपस में गुना कर दो तो 1/ कितना हो जाएगा, सॉरी 1/10 माइनस का, इनकी आपस में गुना कर दो तो 2u बराबर हो जाएगा -30, u बराबर हो जाएगा -30 वटे में ये वाले 2 ले जाओ, u बराबर कर दो 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, तो ये आया -15 सेंटीमीटर। हमने कहा था कि हम b का मान भी निकाल के दिखाएंगे, ये वाला मान अब यहां लगा देंगे, b बराबर 2 गुना -15, तो b बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो तथा शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।